दोस्तों, इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि हमारी पूरी दुनिया के मुसलमान जितनी गर्मजोशी और जितने जुनून के साथ रमज़ान के महीने को सेलिब्रेट करते हैं, यानी इसको मनाते हैं, शायद ही किसी दूसरे महीने को इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। दुनिया भर के जितने भी मुस्लिम देश हैं, उनमें भी जिस तरह का माहौल इस खास महीने में देखने को मिलता है, इस तरह का माहौल दोबारा कभी भी नहीं देखा जा सकता है। लगभग हर देश में ही लोगों की भीड़ से भरे खचाखच ऐसे बाजार नजर आते हैं कि जहां पर अलग अलग तरह के खाने की खुशबुएं आ रही होती हैं। खुशामदीद व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अयूबी। मैं हूँ फरजाना अयूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल ये है कि अलग अलग मुस्लिम देशों में कैसे मनाया जाता है रमज़ान। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि हमारी पूरी दुनिया के मुसलमान जितनी गर्मजोशी और जितने जुनून के साथ रमज़ान के महीने को सेलिब्रेट करते हैं, यानी इसको मनाते हैं, शायद ही किसी दूसरे महीने को इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। दुनिया भर के जितने भी मुस्लिम देश हैं, उनमें भी जिस तरह का माहौल इस खास महीने में देखने को मिलता है, इस तरह का माहौल दोबारा कभी भी नहीं देखा जा सकता है। लेकिन रमज़ान को सेलिब्रेट करने का जो तरीका है, जो ट्रेडिशंस हैं, जो रस्म व रिवाज हैं और जो अलग अलग तरह के खानों का रिवाज है, ये लगभग सारे ही मुस्लिम देशों में अलग अलग है, क्योंकि हर देश के लोग अपने ही इतिहास, अपने ही कल्चर और अपने ही रस्म व रिवाज के हिसाब से रमज़ान को सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरबिया की। सऊदी अरबिया में रमज़ान का चांद होते ही दुनिया भर से वहां पर आने वाले लोगों की तादाद भी हद से ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि दुनिया भर के मुसलमान काबे के पास बैठकर या फिर मस्जिद नबवी में बैठकर इफ्तार करने को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा समझते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो काबे के पास जो दस्तरखान बिछाया जाता है, उसकी लंबाई लगभग 12 किलोमीटर के करीब है, जो काबे के आसपास ही बिछाया जाता है और हर दिन इस दस्तरखान पर बैठकर लाखों लोग इफ्तार करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इन पर लगभग 10 लाख रियाल का खर्चा किया जाता है। ये न सिर्फ इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इफ्तारी है, बल्कि हैरानी की बात तो ये है कि ये इफ्तारी 10 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाती है और उसके फौरन बाद ही यहाँ पर बढ़िया तरीके से सफाई भी हो जाती है। काबे के इर्द गिर्द होने वाली इस इफ्तारी में हर दिन लगभग 50 लाख के करीब खजूरें और 20 लाख के करीब आबे जमजम की बोतलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नंबर आता है फिलिस्तीन का। फिलिस्तीन देश में भी रमजान का इस्तेकबाल बड़े ही धूमधाम के साथ किया जाता है। रमजान का चांद जाहिर होते ही वहाँ के सभी नौजवान लोग आसमान को आतिशबाजी से भर देते हैं। इसके अलावा फौरन ही वहाँ के लगभग सभी शहरों में रौनकें वापस आ जाती हैं। शहरों को सजा दिया जाता है, खास तौर से गली मोहल्ले, घरों और मस्जिदों की सफाई की जाती है। खास तौर से यरूशलेम शहर को और यरूशलेम शहर में भी उस इलाके को कि जहां पर मस्जिद अक्सा मौजूद है, न सिर्फ बड़ी अच्छी तरह से साफ सुथरा किया जाता है, बल्कि उस पूरे इलाके को सजाया भी जाता है, ताकि दुनिया भर से वो सारे मुसलमान कि जो रमजान में मस्जिद अक्सा में इबादत करने के इरादे से आते हैं, वो यहाँ पर एक अच्छा माहौल फील कर सकें। इसके बाद अगला नंबर आता है इंडोनेशिया का। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कहीं पर रहती है तो वो देश इंडोनेशिया ही है। इंडोनेशिया में रमजान के महीने में शाम आते ही बाजारों की हालत पूरी तरह से बदल जाती है। एक बाजार न सिर्फ लोगों की भीड़ से खचाखच भरी होती है, बल्कि वहाँ पर तरह तरह की लाइट्स के जरिए से उसको सजाया भी गया होता है। अलग अलग किस्म के खानों की खुशबुएं आ रही होती हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया में इफ्तार को बरबोका पुआसा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भी आमतौर पर लोग अपना रोजा तो खजूर के ही साथ खोलते हैं। अब बात करें अगर अगले देश के बारे में, तो वो है मलेशिया। मलेशिया न सिर्फ इंडोनेशिया का पड़ोसी ही देश है, बल्कि साथ ही साथ ये एक ऐसा देश है कि जहाँ पर मुसलमानों की बड़ी आबादी रहती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडोनेशिया की तरह मलेशिया में भी इफ्तार को बरबोका पुआसा के नाम से ही जाना जाता है। मगर यहाँ पर न सिर्फ रमजान के महीने को बड़ी धूमधाम तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, बल्कि पूरे ही रमजान यहाँ की मस्जिदों में लोगों की तरफ से गरीबों के लिए इफ्तार वगैरह का इंतजाम भी खूब किया जाता है। इंडोनेशिया में इफ्तार का सबसे बड़ा प्रोग्राम कोलालमपुर में किया जाता है। ये दरअसल एक ऐसा प्रोग्राम होता है कि जिसमें 30,000 के करीब लोग एक साथ शामिल होते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस इफ्तार में न सिर्फ मर्द और औरत दोनों ही लोग मौजूद होते हैं, बल्कि इस इफ्तार से पहले यहाँ पर बयानात भी होते हैं, यानी रोजे की फजीलत और बाकी दीनी चीजें भी बताई जाती हैं। इस लिस्ट में अब अगला नंबर है UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का।
UAE में भी दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम देशों की तरह रमजान का इस्तेकबाल तोप के जरिए से किया जाता है। इसके अलावा इफ्तार के वक्त भी इस देश के अलग अलग इलाकों में तोप का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि दोस्तों, UAE में रमजान की तैयारी 15 शाबान को शुरू कर दी जाती है और इस दिन को वहां पर हक़्क़ुल लैल के नाम से जाना जाता है। जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि UAE बहुत ज्यादा डाइवर्स है। वहां पर दुनिया के अलग अलग इलाकों से बहुत सारे लोग जाकर काम करते हैं। खास तौर से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और यूरोप के अलग अलग इलाकों से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। यही वजह है कि वहां पर इफ्तारी का जो सिस्टम है यानी जो ट्रेडिशंस हैं वो लगभग सबके अलग अलग हैं। दुनिया भर के लोग अपने अपने कल्चर के हिसाब से और अपने अपने बैकग्राउंड के हिसाब से वहां पर इफ्तारी का एहतमाम करते हैं। मगर हाँ, वहां की गवर्नमेंट की तरफ से हर बार यानी जब भी रमजान आते हैं तो वर्कर्स की टाइमिंग को कम कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर जिन लोगों का काम 12 घंटे का होता है तो उनका 6 घंटे का ही कर दिया जाता है, ताकि वो लोग न सिर्फ रोजे का सही तरीके से इत्माम कर सकें बल्कि अपने घर पर जाकर सही तरीके से इफ्तार भी कर सकें। अब इस लिस्ट में अगला नाम है सूडान देश का। दरअसल दोस्तों, सूडान देश में एक रिवाज बहुत ज्यादा पहले से चला आ रहा है। वहाँ पर रमजान के महीने में सहरी के वक्त में एक आदमी पूरी गलियों में घूमता है जिसके साथ एक छोटा बच्चा भी मौजूद होता है। उस छोटे बच्चे के पास एक रजिस्टर मौजूद होता है जिसमें उन सारे लोगों के नाम मौजूद होते हैं कि जिनका नाम ले लेकर सहरी में उठाना होता है। इसके अलावा वो इंसान कभी कभी गली के दूसरे कोने पर खड़े होकर ढोल के जरिए से हम्द भी पढ़ता है, यानी इसके जरिए से वो तमाम लोगों को जगाना चाहता है। ऐसा करने वाले इंसान की कोई तनख्वाह तो मुकर्रर नहीं होती है, मगर जब भी रमजान खत्म होने के करीब आता है तो इलाके के सभी लोग मिलकर अपने अपने हिसाब से उस इंसान को बड़े बड़े इनाम से नवाज देते हैं। सूडान देश में भी दुनिया के बाकी देशों की तरह सहरी और इफ्तारी के वक्त उनके जो लोकल पकवान होते हैं यानी लोकल खाने होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अब बात कर लेते हैं अगले देश इंडिया के बारे में। इंडिया देश में भी रमजान का इस्तेकबाल बड़े ही धूमधाम के साथ किया जाता है। यहाँ पर भी रमजान के महीने में बाजारों में एक अलग ही रौनक नजर आती है। इफ्तार में फ्रूट चाट्स, पकौड़े और रूह अफ़ज़ा जैसी चीजों को जरूरी चीज समझा जाता है। इसके अलावा दही की चीजों का भी खूब बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल किया जाता है। पुराना दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद और इस तरह के कुछ और भी ऐसे शहर हैं कि जो इंडिया में रमजान की रातों के लिए मशहूर हैं, क्योंकि रात में यहाँ की रौनकें देखने लायक होती हैं। रमजान को सेलिब्रेट करने का तरीका पाकिस्तानी लोगों का भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि भारत के लोगों का है। वहाँ पर भी बाजारों का हाल बिल्कुल इसी तरह का होता है। इसी तरह के ही खाने की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है और इसी तरह की ही रस्म व रिवाज को फॉलो किया जाता है। आखिर में बात कर लेते हैं इजिप्ट यानी कि मिस्र के बारे में। वैसे तो मिस्र में भी रमजान का महीना बड़ी ही शान शौकत के साथ शुरू होता है, मगर हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर चिराग, लालटेन और इस तरह की रोशन की जाने वाली दूसरी सभी चीजों से जुड़ी हुई एक रस्म बहुत पहले से चली आ रही है। इन चीजों का रिश्ता रमजान के साथ इतना ज्यादा खास हो गया है कि वहाँ पर रमजान शुरू होने से कई दिन पहले से ही मार्केट में सिर्फ यही चीजें नजर आती हैं और एक बड़े लेवल पर लोग इनको खरीदना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इन तमाम चीजों का चलन 12वीं ईस्वी में यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर से शुरू हुआ था। फिलहाल दोस्तों, दूसरे देशों की तरह मिस्र में भी इफ्तार का दस्तरखान अलग अलग तरह के बेशुमार खानों से भरा हुआ होता है। खास तौर से खजूर, खुश्क मेवाएं, इंजीर, किशमिश और इसके अलावा जर्द आलू की सलाद। इसके अलावा रमजान का मशहूर अमरुद्दीन शरबत और कुनाफा वहाँ की काफी मशहूर डिशेस हैं। आज के इस वीडियो में पूरी दुनिया में किस तरीके से रमज़ान मनाया जाता है, कैसे अफ्तार की जाती है, कैसे वहाँ सहरी की जाती है, कैसे लोगों को जगाया जाता है और किस तरीके से वहाँ के माहौल हैं। तो यहाँ पर तमाम देशों के अलग अलग तरीके से ये बताया गया है कि कहीं पर रमज़ान जो है तोप की सलामी से किया जाता है जब सहरी होती है या अफ्तार होती है, या जब चांद निकलता है तो तोप की सलामी से किया जाता है। चाहे मिस्र हो, चाहे इजिप्ट हो, यानी तमाम जगह पर हर तरीके से अलग अलग तरीके से रमज़ान का इस्तकबाल किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।